नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, जिसमें हम एमएस एक्सेल पढ़ेंगे, ठीक है, एमएस वर्ड पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को हम इसमें पढ़ेंगे किसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली क्या है? इट इज़ बेसिकली एन ऑफिस सूट। क्या है बेसिकली? इट इज़ बेसिकली एन ऑफिस सूट। द ऑफिस सूट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है इसमें? जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, वन नोट हो गया, एक्सेस हो गया और पब्लिशर हो गया। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़, ये जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए भी होती है और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है ये। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए भी और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आता है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नोट के शेप में यहाँ पे लिखा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो विस्ता है, विंडो विस्ता जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो विस्ता, इट इज़ ए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी। इट इज़ विंडो वाज एन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी, नॉट ऑफिस सूट। ये ऑफिस सूट में नहीं आता है। कौन सा? विंडो विस्ता। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और ये जो विंडो विस्ता है ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है, अब इसका यूजेज नहीं होता है। अब फिर आपने देखा होगा कि ऑफिस 365 भी आता है कभी कभी। तो ऑफिस 365 जो है दैट इज़ बेसिकली अ सब्सक्रिप्शन सर्विस। बेसिकली क्या है ऑफिस 365 जो है, तो वो बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसमें रिसेंट वर्जन ऑफ ऑफिस आपको मिलते हैं। ठीक है ना, विच इंक्लूड्स द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ ऑफिस। इट कम्स विद एप्लीकेशन यू आर फैमिलियर विद लाइक वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड प्लस एक्स्ट्रा ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनगोइंग टेक्निकल सपोर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब जितने भी जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल आ गया, तो इसमें जो अपडेटेड वर्जन्स होते हैं, ठीक है, पेड वर्जन जो होते हैं, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो है वो आपको किस में मिलते हैं? ऑफिस 365 में। ऑफिस 365 सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। क्या है? एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसमें आपको इन्हीं चीज़ों के एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। इन्हीं चीज़ों को क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड को, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में एमएस वर्ड से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। बेसिकली एमएस वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर है। क्या है ये? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ये वर्ड प्रोसेसर डेवलप ऑब्वियसली बाय माइक्रोसॉफ्ट। काम क्या है इसका? ये फाइल क्रिएट करने में हेल्प करता है, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में, उसको स्टोर करने में, और कोई फाइल अगर आपने पहले से स्टोर कर रखी है उसको रिट्रीव करने में, और उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने में, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने में हेल्प होती है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? जो भी फाइल आप एमएस वर्ड में बनाएंगे तो उनकी फाइल एक्सटेंशन होती है .doc या फिर .docx। .docx स्टैंड फॉर, ये आपको पता करना है कि x स्टैंड फॉर क्या होगा यहाँ पे, x का क्या मतलब है यहाँ पे, x की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ वो पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो x का क्या फुल फॉर्म है, या आप गूगल आउट करेंगे कि भाई x क्या होता है। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी, ये सेव एज क्या होता है। ये सेव एज क्या होता है? जब आप पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, अगर उस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है तो ऑप्शन क्या होता है? सेव एज। या फिर पहली बार इट इज़ यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप पहली बार सेव कर रहे हो तो आप लिखेंगे सेव एज। या फिर अगर कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा है, उसकी लोकेशन अगर आपको चेंज करनी है, अगर कोई सेव डॉक्यूमेंट है, अगर आपको उसकी लोकेशन चेंज करनी है तो आप क्या प्रेस करेंगे? सेव एज। उससे आप उसकी डेस्टिनेशन या उसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं। अगर आप एमसीक्यू सीरीज जब देखेंगे, जब यूट्यूब पे मैं एमसीक्यू सीरीज शुरू करूँगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मेन्यूज़ में बेसिकली ये जो मेन्यूज़ हैं, जैसे होम बटन हो गया, इंसर्ट आ गया, पेज लेआउट आ गया, रेफरेंसेज आ गया, मेलिंग्स, डिज़ाइन, व्यू, लेआउट, रिव्यू, तो इनके अंदर क्या क्या सब मेन्यूज़ आते हैं ये आपसे पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फुट नोट्स होते हैं, फुट नोट, ये किस सब मेन्यू
का पार्ट है। तो ये किस सब मेन्यू का पार्ट है, ये आपको रेफरेंसेस में दिखाई देगा। जब आप MS वर्ड का एक लेआउट देखते हो तो उस लेआउट में ऊपर ये ऑप्शंस होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, डिजाइन, व्यू, लेआउट, रिव्यू। तो जब आप उन पे जैसे होम बटन, अगर आप होम वाला सब मेन्यू होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सब मेन्यूज दिखेंगे। जैसे हो गया क्लिप बोर्ड, हो गया फॉन्ट आ गया, पैराग्राफ आ गया, स्टाइल्स आ गया, एडिटिंग आ गया। तो ये सारे सब मेन्यूज आपको किस में दिखेंगे, होम में। उसी तरीके से अगर आप इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सब मेन्यूज आपको दिखेंगे वो पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, इस तरीके से इस तरीके के कुछ सब मेन्यूज आपको वहां पे दिखेंगे। उसी तरीके से थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, ठीक है, अरेंज, पैराग्राफ, ये सारे आपको किसके अंदर दिखेंगे, पेज लेआउट के अंदर। रेफरेंसेस के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, ठीक है, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज आपको किसके अंदर मिलेंगे, रेफरेंसेस के अंदर। मेलिंग्स के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से है, डिजाइन, व्यू, ये सारे आप याद करेंगे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको एक तो चीज़ें डायरेक्टली याद रखनी है, दूसरी जब हम लास्ट पे जब हम ग्लॉसरी करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी उनको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी उन सभी को मैं लास्ट पे एक्सप्लेन